शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आँखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। ओम शांति। 11 तारीख की वाणी है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। मीठे बच्चे तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कार्य के विरुद्ध है? जिससे बहुत नुकसान होता है? कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है, जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर, कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना या पढ़ना नॉवेल्स पढ़ना यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है।
बाबा की मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अगर यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने धर्म स्थापन किया उसने जो समझाया है उसके शास्त्र बने हुए हैं, जो फिर बैठ पढ़ते हैं, पुस्तक की पूजा करते हैं। अब यह भी समझने की बातें हैं, जबकि यह लिखा हुआ है, देश सहित दे के सर्व सबन छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप याद दिलाते हैं, तुम बच्चे पहले पहले अशरीरी आए थे, वहां तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में पतित आत्मा कोई जा नहीं सकती, वह है निराकारी निर्विकारी दुनिया, और इसको कहा जाता है परम धाम है निर्विकारी निराकारी दुनिया, और यह है साकारी विकारी दुनिया। फिर सतयुग में यही निर्विकारी दुनिया बनती है। सतयुग में रहने वाले देवताओं की तो बहुत महिमा है। अब बच्चों को समझाया जाता है, अच्छी रीति धारण कर औरों को समझाओ। तुम आत्माएं जहां से आई हो पवित्र ही आई हो, फिर यहाँ आकर अपवित्र भी जरूर होना है। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। अब तुम पतित पावन बाप को याद करते हो कि हमको पावन वाइसलेस बनना। आप विशेष दुनिया विशेष शरीर में आओ। पतित पावन बाप को पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया में आओ और हमको पतित से पावन बनाओ। बाप खुद बैठ समझाते हैं, ब्रह्मा के चित्र पर ही मूझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया है। समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है। शिव भगवान उवाच है, यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है, इसलिए रोज पढ़ाने के लिए बाप को साकार तन तो जरूर चाहिए।
सभी आत्माओं को अपने बाप का सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज बताते हैं। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो, बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। बल कल कोई आते तो भी पवित्र है, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी, उदासी, गृहस्थी जिनका नाम होता है, जरूर उनका यह पहला जन्म है ना। उनको आना ही है धर्म स्थापन करने। तो आत्माएं ऊपर से आएगी तो पहले पहले पवित्र होती है। जब किसी की महिमा की जाती है तो उस मतलब से कहा जाता है, न कहे तो अच्छा नहीं। वास्तव में बच्चों को समझाया है, गुरु कोई भी है नहीं सिवाय एक के, जिसके नाम पर ही गाते हैं। सतगुरु अकाल व अकाल मूर्त है, अर्थात जिसको काल खा न सके वह है आत्मा। तब यह कहानियां आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को तो आदत होती है। यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं। इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसी को नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप न देवे या गुस्से न हो, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे? अपना नुकसान करते रहेंगे, खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे? बाबा की मना है। अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। हाँ, बाबा कहते तुम क्या हो? अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, पूरी दुनिया ही तुमको फॉलो करेगी। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो है उनमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट, बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे।
बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कि योर ओबीडिएंट सर्वेंट। आजकल गुरु तो अपने आप को आपे ही श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ भी कोई ऐसे हैं श्री फलाना लिख देते हैं। वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। न फीमेल श्रीमती लिख सकती है। श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। हाँ, बाकी दुनिया में किसी को श्री लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तो कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है ही नहीं। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से यह बने हैं, माना देवता बने हैं। भारत में किसी को भी यह पता नहीं कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। किसी को भी बताओ हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम विश्व का महाराजा बनते हैं। बाप आए हैं इस राज्य की स्थापना करने। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसी को भी समझा सकती हो। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते हैं, उनमें तुमको बुलाते हैं। यह चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इनों का राज्य स्थापन हो रहा है। किनका? लक्ष्मी नारायण का। और उन जैसा हमको बाबा बनाना चाहते। कहाँ भी बड़ी सभा में तुम समझा सकते हो। सारा दिन सर्विस का ही नशा रहना चाहिए। भारत में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान वाच, हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम यह बन जाएंगे 21 पीढ़ी के लिए। हाँ, देवता 21 पीढ़ी के लिए बन जाएंगे। देवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तो सबके हैं आसुरी गुण। श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही श्री श्री शिव बाबा है। वही ऊंचे ते ऊंच बाप हमको पढ़ाते हैं। शिव भगवान वाश मन मना भव। भागीरथ तो मशहूर है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको महावीर भी कहते हैं। जिस भागीरथ के मुख द्वारा इस धरा पर ज्ञान गंगा बहती है। यहाँ देलवाड़ा मंदिर में बैठे हुए हैं ना, फिर महावीर को कहाँ बिठाया है? देलवाड़ा मंदिर में। जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं, वह कोई भी जानते थोड़े हैं। तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। अभी तुम बहुत श्रेष्ठ बन रहे हो।
यह भारत की एम ऑब्जेक्ट है ना। कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते हैं। सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते। अभी तो तुम हो अहिंसक क्षत्रिय। तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी नहीं जानते। यह तुम अभी समझते हो। गीतों में भी अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझो। यह तो समझने की बात है ना, और कोई भी समझ नहीं सकते। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। यह आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। जो अभी आत्मा अभिमानी की हम जो स्मृति लाते हैं तो 21 जन्म तक वही स्मृति में रहते। तुमको शिक्षा मिलती है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। अपने को आत्मा समझकर बैठो। परमात्मा बाप हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो। फिर घर बार आदि याद आ जाता है। यह होता है भक्ति मार्ग में भी। भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। एक टिक सिर्फ नोधा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं। बाबा कहते बाकी भक्ति में भी बुद्धि कहीं ना कहीं चली जाती। और यहाँ भी बाप को याद करने बैठते, लेकिन देहधारियों की याद में बुद्धि चली जाती। इसलिए बाबा कहते आत्मा अभिमानी होकर बैठो। एक टिक सिर्फ नौधा भक्ति वाले ही बैठ सकते, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता है। एक दिन दम लवलीन हो जाते हैं। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वह ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा। अशरीरी हो उस मस्ती में बैठे रहेंगे। यह आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्व ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी। वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, तो उस धर्म के अनुसार अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भी तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था? गीता का युग कब था? कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो इस संगम युग पर ही बाप आकर कर राजयोग सिखलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। भारत की ही बात है। अनेक धर्म भी भारत में है। गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। तो भारत में क्या है?
अनेक धर्म है और यह गायन भी कहाँ का है, भारत का ही है कि एक सत्य धर्म की स्थापना। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। एक धर्म था, अभी नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बड़े बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है, फाउंडेशन है नहीं। माना आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन था वो है नहीं, बाकी और धर्म अभी है। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना था वह अब प्रायलोप हो गया है। फिर से बाप स्थापन करते हैं। बाकी इतने सब धर्म तो पीछे आए। फिर चक्र को रिपीट जरूर करना है, अर्थात पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होनी है। नई दुनिया में इनों का राज्य था। तुम्हारे पास बड़े चित्र भी हैं, छोटे चित्र भी हैं। बड़ी चीज होगी तो देखकर पूछेंगे यह क्या उठाया है। बोलो हमने वह चीज उठाई है जिससे मनुष्य बेगर टू प्रिंस बन जाए। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छीछी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे। बात मत पूछो, करोड़ों मनुष्य मरते हैं। यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम इन आंखों से जो देखते हैं यह कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ तो मनुष्य है कांटों मिसल। सतयुग है फूलों का बगीचा। फिर हमारे नैन ही ठंडे हो जाएंगे। बगीचे में जाने से नैन ठंडे शीतल हो जाते हैं ना। तो तुम अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ब्राह्मण जो बनते हैं उनके पांव में पदम है। तुम बच्चों को समझाना चाहिए हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने बेज बनवाए हैं। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बेज लगा हो, इससे स्वतः सेवा होती रहेगी। मनुष्य गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु बहुकाल का अर्थ कोई समझते नहीं कि कितने समय से अलग रहे हुए हैं। वो कितना बहुत काल हुआ, वो कितना समय पता नहीं। तुमको बाप ने बताया है कि बहुत काल अर्थात 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चे बाप से मिलते हो। तुम यह भी जानते हो कि इस सृष्टि में सबसे नामी ग्रामी राधे कृष्ण यह सतयुग के फर्स्ट प्रिंसेस है। कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आएगा कि यह कहां से आए। सतयुग के आगे जरूर
उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व के मालिक बने? भारतवासी कोई इनको विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई धर्म, अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, बल मंदिरों में उन्हों के चित्र आदि है, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि इस समय यह स्थापना हो रही है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, कोई तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा है, यहाँ से बाहर निकले और खल्लास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको यह पैगाम देने की युक्ति रचे। मेहनत करनी है, नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नैन ही शीतल हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट, सर्विस का बहुत बहुत शौक रहना है, रखना है। बड़े दिल और उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है।
बेगर टू प्रिंस बनना है। वरदान, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। विस्तार है, संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहो,
स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। आप सभी को दिवाली की खूब खूब बधाइयाँ हो। और बेशक संसार में इस बार कुछ लहर ऐसे फैली हुई है ओम शांति। बधाइयाँ हो। और बेशक संसार में इस बार कुछ लहर ऐसे फैली हुई है जिसमें अनेकों को कुछ दुख दर्द भी है, परंतु फिर भी यदि हम सच्ची दिवाली मनाते हैं तो उसका रहस्य कुछ और ही है। उसका मतलब ये है कि हम आत्मा की ज्योत जगाएं, परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा के याद द्वारा। यदि इस तरह से आत्मा की ज्योत जगी हुई होंगी तो कहते हैं कि हर एक को एक दीपक को तो ज़रूर जलाना ही चाहिए, परंतु एक दीपक से वैसे अनेक दीपक भी जग जाते हैं। तो जिसके अंदर परमात्मा के ज्ञान की ज्योत जगी हुई है तो वो चाहते हैं कि हर आत्मा की भी ज्योत इसी तरह से जगे। क्योंकि जब दीपावली होती तो सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है, दीपक के दीपक होते। तो जब हर आत्मा की ज्योत जगी हुई होंगी तो आप सोचो कितना न सुंदर संसार होगा। क्योंकि जब आत्मा की ज्योत जगी हुई है तो फिर हम सचमुच अपने मन की सफाई कर सकते हैं। जब दिवाली के दिन आने वाले होते हैं तो हम सारे घर की बहुत अच्छी तरह से सफाइयाँ करते हैं, परंतु ये तो अच्छी बात है, आवश्यक बात भी है। परंतु यदि हम आज अपने दिल को और अपने मन को देखें तो देखें कि किस प्रकार से हमारे मन में क्या क्या समाया हुआ है। कुछ पास्ट की बातें होंगी, कुछ प्रेजेंट की बातें होंगी, परंतु ऐसे बातें होंगी जो उनको देख करके हमें भी खुशी नहीं होती और ये हमें कुछ अफसोस की बातें याद आती रहेंगी। परंतु यदि हम ज्ञान की प्रकाष्ठा से पास्ट की बातों को मिटाने के लिए तैयार होते और यदि हम अपने मन में आज ये पक्का संकल्प करें कि हमें अपने पास बहुत श्रेष्ठ संकल्प, बहुत शुद्ध संकल्प, ऊंचे संकल्प बना करके रखने हैं, तो फिर उस आधार पर हाँ सचमुच हम श्री लक्ष्मी जी का आह्वान कर सकते। परंतु आप सोचो कि जिसके पास आज धन है उसके मन में तो और ही भय होता, कहाँ चोर न लूट जाए, कहाँ गवर्नमेंट मेरे से न ले लेवे, कहाँ कुछ नुकसान न हो जाए। परंतु श्री लक्ष्मी का आह्वान करने का कुछ और ही रहस्य है। लक्ष्मी को कहा ही जाता है लक्षण, और जिसके जीवन में सद्गुण है अथवा लक्षण है तो उसके जीवन में सचमुच बहुत ही बड़ा खजाना, बहुत बड़ा धन हम कहेंगे है। तो हम कहेंगे कि जहाँ हृदय को शुद्ध बनाया, अपने मन को साफ किया और उस मन के सच्चाई से आपने सचमुच परमात्मा की याद के द्वारा लक्षण का आह्वान किया, जो आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज़ है, जो सर्वश्रेष्ठ गुण है, वो हमारे जीवन में सहज ही आ सकती। और जब आपके जीवन में सद्गुण है तो आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आपके जीवन में अत्यंत खुशी भी होंगी, प्यार भी होगा, शांति भी होंगी
और आप अन्य आत्माओं को भी सदा ही वो देने के लिए भी तैयार होंगे। तो श्री लक्ष्मी जी का आह्वान में कहते हैं कि जिस मकान में ज्योत होंगी और जहाँ सफाई होंगी तो वहाँ ही आएंगी। तो आत्मा की ज्योत और मन की सच्ची सफाई, तो वो सद्गुण अथवा सद लक्षण आपके जीवन को भरपूर कर देंगे। और जब नया दिन, नया वर्ष आता तो हम कहेंगे पुराना हिसाब किताब जो दुख के लेन देन का था उसको हम अच्छी तरह से ज्ञान और योग से समाप्त करें और एक नया खाता हम शुरू करें, पुण्य का खाता। तो आज से हमारे मन में बहुत ऊंचे संकल्प आए, श्रेष्ठ संकल्प आए। हमारे मुख द्वारा ऐसे शब्द निकले जिसके द्वारा अन्य आत्माओं को प्रेरणा मिले, उनको जागृति हो, उनको सहानुभूति महसूस हो, और फिर हमारे कर्म ऐसे हो जिससे उनको करुणा भावना की नजर आए। उनको ये लगे कि हाँ, जो हम सहयोग अपने जीवन के लिए चाहते हैं वो हमें वो सहयोग प्राप्त होता रहे। तो इस बार जब हम दिवाली मना रहे हैं तो न सिर्फ मिठाइयाँ बांटे, परंतु मैं सोचती हूँ कि हम खुशी बांटे, हम सहयोग बांटे, ताकि सचमुच हर एक के जीवन में ऐसे हो कि हाँ, ये दिवाली हमारे लिए बहुत ही अच्छी दिवाली थी। जो अब तक 2020 का बहुत दुख की लहरें चली, वो हिसाब किताब समाप्त हुआ और एक नया खाता सुख का, शांति का, प्रेम का शुरू हो गया। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु
अंधेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो